सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 1 साल का वक्त हो गया है। जी हाँ, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी है। उससे पहले ही हमें एक बड़ी खबर मिली कि सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जो जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उस दिन वो उनके फ्लैट पर मौजूद था और उन्होंने ही सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को देखा था। जी हाँ, चाबी वाले को उन्होंने ही बुलाया था। आखिर सिद्धार्थ पिठानी है कौन? जी हाँ, आपको बता दें कि एक जमाने में सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हुआ करता था, लेकिन बाद में किसी रीजन से वो चला गया, जिसके बाद फिर से सुशांत ने जनवरी के महीने में उन्हें बुलाया। अब सुशांत ने बुलाया है, इसका मतलब है कि इसमें रिया की मर्जी कहीं ना कहीं तो शामिल है, क्योंकि रिया की मर्जी के खिलाफ कभी भी सुशांत सिंह राजपूत कोई काम नहीं करते थे। जी हाँ, तो आपने देखा होगा कि कई पोस्ट पर रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी को क्रेडिट भी दिया हुआ है। तो आज इस रिपोर्ट में हम सिद्धार्थ पिठानी के उन सारे बयानों को आपको बताएंगे जो अब तक 1 साल में सिद्धार्थ पिठानी ने दिया है, और क्या कुछ कहा है सिद्धार्थ पिठानी ने, उन सब चीजों को हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। ये बात तो आप सबको पता होगी कि प्राइम विटनेस सिद्धार्थ पिठानी उस दिन घर पर थे जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तक 1 सालों में सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जो खुद उन्हें शक के घेरे में लेकर आता है। सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के घर पर ही रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के साथ हर समय मौजूद रहते थे, सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर थे, क्रिएटिव डायरेक्टर थे, वो उनके साथ ही रहते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी किसी ज़माने में सुशांत के बहुत क्लोज हुआ करते थे, उनके साथ रहा करते थे और फिर वो चले गए। जी हाँ, इसी साल सिद्धार्थ पिठानी ने सगाई भी कर ली। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में सिद्धार्थ को खुद सुशांत ने बुलाया था। अब अगर खुद सुशांत मैं कह रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि सुशांत तो खुद अपनी मर्जी से चलते नहीं थे, सुशांत तो रिया की मर्जी से चलते थे। तो ये बात साफ है कि अगर सुशांत ने सिद्धार्थ को बुलाया तो इसमें रिया की मर्जी शामिल थी, क्योंकि सिद्धार्थ को बुलाया सुशांत ने तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ रिया का करीबी रहा होगा, क्योंकि जो रिया सुशांत का बॉडीगार्ड तक चेंज कर सकती है, जो उनका मैनेजर चेंज करती हैं, जो उनकी ज़िंदगी के फैसले लेती हैं, उसके मर्ज़ी के खिलाफ सुशांत कभी कुछ नहीं करेंगे। तो ये बात तो साफ है कि रिया की मर्ज़ी पर ही सुशांत को बुलाया गया था। जब आप रिया का इंस्टाग्राम देखेंगे तो उनकी ज़्यादातर वीडियो या फिर फ़ोटो सिद्धार्थ पिठानी ने ली है। तो यहीं पर बॉन्डिंग बिल्कुल साफ है कि रिया और सुशांत नहीं, रिया और सिद्धार्थ पिठानी की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन 1 सालों में हुई है। जी हाँ, इन 1 सालों में सिद्धार्थ ने क्या क्या बयान दिए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने जो अब तक बयान दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि सुबह करीब 10:30 बजे जब सुशांत ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था तो मैंने तुरंत इस बात की जानकारी सुशांत की बहन नीतू को दी कि सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इन सब में तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। इन सब के बीच इस बात की जानकारी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी दी। आपको बता दें कि इसी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड राजू से पूछा गया कि वह किसी चाबी वाले को जानता है, तो कमरे का दरवाज़ा जाम हो गया है। इसके बाद गूगल पर एक चाबी वाले का नाम सर्च करके उसे बुलाया गया। चाबी बनाने वाले ने 2000 रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने चाबी वाले को ये नहीं बताया था कि वो घर सुशांत सिंह राजपूत का है। चाबी बनाने वाला आया, उसने कमरे का लॉक ब्रेक किया। सूत्रों के मुताबिक दिए गए बयान में सबसे पहले दीपेश सावंत और पिठानी कमरे के अंदर गए। नीरज कमरे के बाहर खड़ा था, कमरे की लाइट बंद थी और पर्दे से ढके हुए थे। जैसे उन्होंने लाइट जलाई, सब अचंभित रह गए। सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे और पिठानी ने ये बताया कि जो घर है वो सुशांत सिंह राजपूत का है। चाबी बनाने वाला आया और उसने सब कुछ तोड़ फोड़ किया। आपको बता दें कि पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसने तुरंत इस बात की जानकारी नीतू को फ़ोन करके दी थी। पिठानी के बयान
में उसने बताया कि उसे सुशांत की बड़ी बहन और उसके पति फ़ोन कर सुशांत को तुरंत नीचे उतारने के लिए कह रहे थे, इसीलिए 5 मिनट में पिठानी और अन्य ने सुशांत के कुर्ते को काटकर उसे नीचे उतार लिया था। इन सभी के बयानों में विरोधाभास भी लगा था। जी हाँ, इसीलिए इनके बयान दर्ज हुए और अभी इन बयानों के ही मुताबिक फिर से एनसीबी ने पिठानी को बुलाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को फिर से कई दिनों से समन किया जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने कहीं से भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसे रिमांड में लिया गया है और उसे आज तक ही उसकी रिमांड है। आपको बता दें कि कई दिनों से सिद्धार्थ पिठानी को खोजा जा रहा था, उसे बुलाया जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी कभी भी एनसीबी के सामने नहीं आ रहे थे। हर बार उन्होंने बहाने किए कि वो कभी सगाई कर रहे हैं, कभी उनकी शादी है, तो इसीलिए वो एनसीबी के सामने नहीं आ रहे थे। जिसके बाद एनसीबी ने उनके लोकेशन का पता किया और सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से उन्होंने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उसकी रिमांड ली और अब उससे पूछताछ कर रहे हैं और हो सकता है कि इस पूछताछ में बहुत कुछ सामने आ जाए। जी हाँ, इसके बाद आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार करने के बाद अब कुकनीरज और केशव को बुलाया गया है, समन किया गया, उनसे भी देर रात तक पूछताछ की गई और हो सकता है कि इसमें भी बहुत कुछ सामने निकल कर आए। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि जल्द ही आने वाली है। 14 जून को उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि से पहले हमें लगता है कि कुछ अच्छी खबर हमें सुनने को मिल जाए। जिस दिन सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार हुआ है उस दिन से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। काश सिद्धार्थ पिठानी को जो गिरफ्तार किया गया है तो अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। इसी वजह से सारे फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब शायद इस केस में कुछ तो अच्छा होगा। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि सिद्धार्थ पिठानी ने अब तक क्या बयान दिए हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी अभी गिरफ्त में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जी हाँ, एनसीबी ने उन्हें बुलाया है और एनसीबी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जानना चाह रही हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ, कुकनीरज और केशव को भी बुलाया गया, उनसे भी काफी लंबी बातचीत चली है एनसीबी की। अब देखना होगा कि 14 तारीख से पहले कुछ निकल कर सामने आता है या नहीं। जी हाँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।